सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो भयानक दर्द से गुजरता है, जिसे गोलियां लगती हैं, जिसके अंग कट जाते हैं और फिर भी वो पलट कर कहता है कि उसे इसमें मजा आया। ये बात सुनने में कितनी अजीब है ना। आज हम इसी पहेली जैसी कहानी को समझने वाले हैं। मान लीजिए किसी को चेहरे, सिर और पेट में गोली लग जाए तो क्या होगा? और अगर उसी इंसान की एक आंख चली जाए? और क्या हो अगर उसका एक हाथ भी ना रहे? अब इन सब के बाद भी वो इंसान कहता है, सच बताऊं तो मुझे इसमें बड़ा मजा आया। ये अविश्वसनीय कहानी है एड्रियन कार्टन डी वायट की। तो ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने बस मरने से ही मना कर दिया। एड्रियन कार्टन डी वॉयट, जिनका जन्म 1880 में ब्रसेल्स में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही उनका एक अजीब सा झुकाव था युद्ध की तरफ। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बल्कि एक तरह का खिंचाव। और इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है बोअर युद्ध से। बहुत ही कम उम्र में ये सेना में भर्ती होकर लड़ने चले गए और यहीं से उनके जख्मों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आगे जाकर उनकी पहचान बनने वाला था। मतलब अपने पहले ही जंग में उन्हें एक नहीं कई गोलियां लगी, चेहरे पर, सिर में और पेट में। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये उनके करियर या शायद जिंदगी का ही अंत होता, पर एड्रियन के लिए अरे ये तो बस एक शुरुआत थी। फिर आता है पहला विश्व युद्ध, इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक, और एड्रियन ठीक उसके बीचों बीच थे। यहीं पर उनकी जो कहानी है ना, उसने एक लेजेंड का रूप लेना शुरू किया। एक लड़ाई के दौरान गोलियों और धमाकों के शोर में उन्होंने अपनी बाईं आंख हमेशा के लिए खो दी। तो क्या वो रुक गए? क्या उन्होंने हार मान ली होगी? बिल्कुल नहीं, वो लड़ते रहे, ऐसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक और लड़ाई हुई और इस बार उनका हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। हालत इतनी खराब थी कि उसे काटना ही पड़ता। लेकिन डॉक्टर वो ऑपरेशन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तो फिर एड्रियन ने क्या किया होगा? यहाँ से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने अपनी ही उंगलियां खुद तोड़ डाली। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का एक, कह सकते हैं, भयानक सबूत था। और उनकी कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। वो सच में एक ऐसे सैनिक थे जिसे मारा नहीं जा सकता था, जो प्लेन क्रैश से लेकर कैद होने तक हर तरह के हालात से बच निकले। इस टाइमलाइन को देखकर समझ आता है कि दशकों तक उन्होंने मौत को कैसे बार बार चकमा दिया। 1900 में गोली लगने से लेकर 1915 में आंख और हाथ खोना, और फिर 1941 में एक प्लेन क्रैश से बचकर युद्धबंदी बन जाना। उनकी जिंदगी खतरों की एक लंबी लिस्ट थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। युद्धबंदी बनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार वहां से भागने की कोशिश की। हार मानना तो जैसे उनके लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो इतनी लड़ाइयाँ, इतने जख्म, इन सब के बाद कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उनकी मौत किसी जंग में नहीं हुई। सोचिए जरा, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी गोलियों और बमों के बीच गुजार दी, उसे युद्ध छू भी नहीं सका। उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी, पूरे 83 साल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मौत बड़ी ही शांति से हुई, नेचुरल वजहों से। तो एड्रियन की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या किसी इंसान के जीने की इच्छा इतनी मजबूत हो सकती है कि वो मौत को ही थका दे? या फिर, जैसा उन्होंने खुद कहा था, क्या कुछ लोगों के लिए संघर्ष ही असल जिंदगी होती है?